पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ये कहावत शायद आपने सुना होगा, हम सभी ने सुना है अपने बचपने में। और अक्सर बड़े अपने बच्चों को ऐसा कहते हैं, समझाते हैं कि भाई खेला कूदा पे ज़्यादा ध्यान मत दो, ज़्यादा खेल कूद मत करो, पढ़ो लिखो। लेकिन आज के समय में ये कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे और बड़े नवाब। जी हाँ, आजकल पढ़ने लिखने से ज़्यादा चांसेस खेल कूद के व्यक्तियों के सफल होने के हैं, क्योंकि वो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से फिट फाइन रहते हैं। न उन्हें मानसिक तनाव होता है और न ही खेलते कूदते रहते हैं तो शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज के समय में बच्चे खेलेंगे कहाँ? नमस्कार, सादर प्रणाम, गोपाल मिश्रा नाम है हमारा और आपका अपना चैनल टुडे भिलाई देखना शुरू कर चुके हैं आप। आज के समय में अगर आप अपने बच्चे को डांटेंगे कि अरे दिन भर मोबाइल में घुसे रहता है, क्यों घुसे रहता है, कितनी वीडियोस देखेगा, कितना इंस्टा चलाएगा, कितने सोशल मीडिया पर बने रहेगा, जा बाहर खेल, जा बाहर खेल कूद, जा गार्डन में दोस्तों के साथ खेल, तो बच्चे पता है आपको क्या जवाब देंगे? पापा, गार्डन में नो एंट्री का बोर्ड लगा है, गार्डन बंद हो चुका है क्योंकि भिलाई के नगर निगम ने इसे किराए पर दे दिया है। और तब आप केवल उनका मुंह देखते रह जाएंगे और अपना मन मरोड़ कर रह जाएंगे, लेकिन उन बच्चों को बाहर खेलने जाने के लिए नहीं कह पाएंगे। चलिए तफ्तीश से पूरी खबर बताता हूँ, खबर के अंत तक बने रहिए। भिलाई नगर निगम में इतनी कंगाली छा गई है, भिलाई नगर निगम को पैसों की इतनी कमी पड़ गई है कि भवन के बाद यूं तो सरकारी भवनों को एजेंसियों को किराए पर दे ही दिया गया है, लेकिन उसके बाद अब भिलाई नगर निगम भिलाई के खेल मैदान और शहर के गार्डनों को किराए पर देने की तैयारी कर रहा है। आपको याद है बैकुंठ धाम केम 2 का वो भवन, अंबेडकर भवन, जिसे सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल करने के लिए नगर निगम ने बनाया था, लेकिन आज एक निजी एजेंसी को दे दिया गया है और आज उस एजेंसी उसका इतना अच्छा रख रखाव कर रही है कि आम आदमी के पहुंच से बाहर हो गया है। आम आदमी उसमें किराया नहीं चुका पा रहा है, इतना उसका किराया हो गया है। अगर आपको कोई आयोजन कराना है, अगर आप दिहाड़ी कमाते हैं, आप मजदूर हैं, आप गरीब हैं, तो कहने को तो उसको सरकारी ने बनाया था, लेकिन प्राइवेट एजेंसी को सौंप देने के कारण उसका किराया इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप गरीब हैं, मजदूर हैं, तो आप उस भवन का सपना देखना तो भूल ही जाइए। कुछ यही हाल होने वाला है कुछ समय के बाद भिलाई के गार्डन और शहर के खेल मैदानों का, क्योंकि भिलाई नगर निगम को अब आपकी बच्चों की किलकारियों से नहीं, आपकी बच्चों की खुशियों से नहीं, बल्कि पैसों की खनक से प्यार हो गया है। उसके लिए भिलाई नगर निगम किसी भी हद तक जा सकता है। हालांकि ये प्रस्ताव अभी पारित नहीं हुआ है, इस पर चर्चा चल रही है, लेकिन जल्द ही ऐसा प्रस्ताव पारित होने वाला है कि भिलाई नगर निगम शहर के खेल मैदानों और गार्डनों को निजी एजेंसियों को सौंपेगा और उसके बाद उन मैदानों के गेट पर, उन गार्डनों के गेट पर एक बड़ा सा नो एंट्री का बोर्ड लगा होगा। बच्चे उस गार्डन की जालीदार गेट के उस पार खड़े होंगे और निहार रहे होंगे कि कब हमें अंदर जाने मिले और हम भी खेल सकें। और अगर आपको अंदर जाना होगा तो मोटे शुल्क अदा करने होंगे रख रखाव के नाम पर। जब भिलाई नगर निगम से इस बारे में चर्चा की गई तो उनका जवाब था कि नो ऑन प्रॉफिट और नो लॉस के एवज में इसे किराए पर दिया जाएगा। तो भाई सवाल उठता है कि जब नो प्रॉफिट और नो लॉस के एवज में किराए पर दिया जाएगा तो भाई कोई एजेंसी इसका ठेका क्यों लेगी, क्यों इसका रख रखाव करेगी? कौन सी वो मूर्ख एजेंसी होगी जिसको नो प्रॉफिट नो लॉस भाएगा? भाई अगर आपको प्रॉफिट नहीं कमाना है तो आप किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे, उसका रख रखाव क्यों करेंगे? सच तो ये है कि जब भिलाई नगर निगम शहर के गार्डन और खेल मैदानों को किराए पर दे देगा तो रख रखाव के नाम पर, पार्किंग के नाम पर और अन्य चार्जेस के नाम पर आप ही के जेब से वो चार्ज वसूला जाएगा। कहने को तो वो सरकारी खेल मैदान और सरकारी गार्डन होंगे, पार्षद, महापौर और सरकारी विभागों के अफसरों द्वारा बनाए गए खेल मैदान और गार्डन होंगे, लेकिन उसका जो रखरखाव के नाम पर शुल्क लिया जाएगा वो आपकी जेब से लिया जाएगा, वो आपकी गाड़ी कमाई होगा। यानी कि आप रहने के लिए संपत्ति कर देंगे, जल कर देंगे, बिजली बिल टैक्स देंगे और अपने बच्चों को खेलने जाने के लिए गार्डन में चाहे मैदानों में, उसके ऊपर भी आपको पेनल्टी देना होगा, किराया देना होगा, टैक्स देना होगा। यानी कि अपनी ही पैसों से दिए गए नगर निगम के टैक्स और उसी पैसे से बनाया गया खेल मैदान और गार्डन और फिर उसी में जाने के लिए आपको देना होगा भारी भरकम शुल्क, क्योंकि भाई जो एजेंसी इसका ठेका लेगी वो रखरखाव के नाम पर कुछ तो वसूली करे। तो भाई कोई बिना प्रॉफिट के किसी चीज़ का रखरखाव क्यों करेगा, किसी चीज़ पर ध्यान क्यों देगा, ये सोचने वाली बात है। शहर के खेल मैदान और गार्डन पर
बड़ी बड़ी पार्टियां होगी, बड़े बड़े स्टेज शो होंगे, बड़े बड़े नेताओं के कार्यक्रम होंगे और आपका बच्चा दूर से देखेगा और आप उसे कुछ नहीं कह पाएंगे कि जा खेल, क्योंकि वो दूर से आप ही को देखेगा कि कभी मैं यहाँ खेला करता था। और जहाँ एक तरफ सरकार खेलो इंडिया यूथ गेम्स जैसे नए नए योजना लॉन्च कर रही है खिलाड़ी बनाने के लिए, वहाँ पर भिलाई नगर निगम का ये प्रस्ताव कि शहर के खेल मैदान और गार्डनों को किराए पर दे दिया जाए, ये वाकई सोचने योग्य है। क्या भिलाई नगर निगम में इतनी कंगाली छा गई है, या फिर जो टैक्स के पैसे आ रहे हैं वो पूरे नहीं पड़ रहे हैं क्या, या फिर उन पैसों का इस्तेमाल ऐसे कहाँ हो रहा है कि भिलाई नगर निगम में कंगाली छा गई है। सवाल कई सारे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि इस मामले में होता क्या है, ये प्रस्ताव पारित होता है या फिर विरोध होता है। लेकिन हाँ, अगर गलती से ये प्रस्ताव पारित हो गया तो आप अपने बच्चे को खेलने जाने के डांटने के अधिकारी नहीं रहेंगे। उनका सीधा सा जवाब यही होगा कि पापा मम्मा खेल मैदान पर ताले लटके हैं अथवा खेल मैदान पर नो एंट्री का बोर्ड लगा है, वहाँ पर किराए में दिया गया है नगर निगम द्वारा और वहाँ चल रही है पार्टी अथवा किसी बड़े नेता की जनसभा, तो अब हम खेलने नहीं जा सकते। और वो युवा जो खिलाड़ी बनने का सपना देख रहे हैं वो भी अपने सपने को तोड़ ले, क्योंकि ऐसा होने के बाद शहर में तो वैसे भी गिने चुने गार्डन और मैदान बचे हैं, और वो भी जब भिलाई नगर निगम किराए पर दे देगा तो या तो सड़क पर दौड़ेंगे और नहीं तो फिर अपने सपनों से हाथ धो ले और हाँ, चाय का ठेला लगा ले, क्योंकि गली गली में और नुक्कड़ नुक्कड़ में चाय का ठेला ही एकमात्र जरिया है रोजगार का। उससे बड़े सपने देखना तो शायद मध्यम वर्गीय और गरीब व्यक्ति के युवाओं को शोभा ही नहीं देता। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आपके अपने गोपाल मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।